अपने वीडियो को अपलोड कर देते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, उसके बाद जब हम उसको अनलिस्टेड से पब्लिश करने के लिए मोनेटाइजेशन को ऑन करते हैं तो एक ऑप्शन हमारे पास लाजमी शो हो जाता है, वो है व्हाट्स इन योर वीडियो। ठीक है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इसका मतलब क्या है, यूट्यूब हमें ये क्यों शो करता है और हमें इस पर क्या सेलेक्ट करना है, तो आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम अपने यूट्यूब पे आने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे मैं यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि नीचे की तरफ आना है अपने कंटेंट वाले ऑप्शन पे। कंटेंट वाले ऑप्शन पे आने के बाद जो वीडियो आपने अपनी ऑन की हुई है, यानी कि जो अपलोड कर दी है आपने, और उसके बाद आपने जिसकी मोनेटाइजेशन ऑन करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट मोनेटाइजेशन पे भी क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने वीडियो लिस्ट पे खोला हुआ है तो फिर यहाँ पर भी आपको साइड में मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी वीडियो की सारी चीज़ें डाल देने के बाद, यानी डिस्क्रिप्शन, टाइटल वगैरह जब आप कंप्लीट कर लोगे, जब मोनेटाइजेशन ऑन करना है उसके बाद आपने यहाँ से इस ऑप्शन पर आ जाना है। अब यहाँ पर देखें कि एड्स मोनेटाइजेशन अभी फ़िलहाल ऑफ है। अब इसको ऑन करने के लिए आपने यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है और ऑन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप इसे नेक्स्ट करोगे तो इसी तरीके का पॉपअप आपके पास भी शो हो जाएगा, टेल अस व्हाट्स इन योर वीडियो। तो अब ये इसका मतलब क्या है, ठीक है, अब हमें इस पर क्या चूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें कि इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे से ड्रॉप डाउन करता हूँ तो यहाँ पर देखें और भी सारे जो है टिक मार्क करने के लिए हमें ऑप्शन शो कर रहा है। तो अब यहाँ पर जो है हमें ये देखना होगा कि हमने इस पर क्या चूज़ करना है और इसका मतलब क्या है। तो ये पहले नंबर पर हमारे पास जो शो होता है वो है नामुनासिब ज़बान। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने जो है नामुनासिब ज़बान में कौन कौन से वर्ड्स को चेक करना है, यहाँ पर ऑलरेडी जो है सारी बताए गई हैं। देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ और वर्ड्स, अब जैसे कि आपने यूज़ किया हेल डम, यानी कि आपने कोई गाली वगैरह दी है, यानी कि बीच, ठीक है, डॉस्ट बैग, इस तरीके की जो वर्ड्स हैं आप देख सकते हैं। इस तरीके की वर्ड्स को अगर आपने यूज़ किया है अपनी वीडियो पे तो फिर आप यहाँ पर जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से नीचे की तरफ आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पर जो है बार और ये वाला एक लैंग्वेज हो गया, इसको आपने यूज़ किया है, और यहाँ पे ये वाला एक लाइन है, इसको आपने यूज़ किया अपनी वीडियो में। ये अपनी लाइनें यूज़ करते हो या टेक्स्ट फॉर्मेट में यूज़ करते हो तो फिर आपने ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा और नीचे की तरफ आते हैं इसी में, तो आपको यहाँ पर लिख जाएगा स्ट्रॉन्गल प्रोफेनिटी लाइक ऑफ एफ वर्ड। ठीक है, 7 सेकेंड्स के अंदर भी आपने यूज़ किया है इस तरीके की लाइक वर्ड को, तो फिर आपने जो है इसको भी जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब इसको अगर इस वर्ड को आपने अपनी वीडियो में यूज़ नहीं किया है तो टाइटल और थंबनेल में भी अगर आपने ये वर्ड को यूज़ किया है तब भी आपने ये ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं और ये दूसरा एक और ऑप्शन है स्ट्रॉन्गर लाइक एफ वर्ड वाले। ठीक है, इसकी तरह इसको भी हम सी मोर करते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं एनी हेटफुल लैंग्वेज अगर आपने यूज़ किया है तो वो जो है आपका जो कैटेगरी होगा वो सिलेक्ट होगा हेटफुल एंड डेंजरस कॉन्टेंट। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं, अगर इनमें से आपका है तो फिर आपने इस पर टिक कर लेना है, अगर इनमें से नहीं है तो नीचे की तरफ आ जाएं। और यहाँ पर जो है सेकंड है हमारे पास एडल्ट कंटेंट। तो एडल्ट कंटेंट पे आते हैं, अगर आपने अपनी वीडियो में रोमांस, किसिंग या इस तरीके की सेक्सुअल कंटेंट अगर आपने शेयर की है तो फिर आपने जो है जस्ट इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपने जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए सेक्सुअल कंटेंट वगैरह या रोमांस के सीन्स वगैरह जो है उसको कवर किया है, ठीक है, तो उस पर भी आपने जो है इसी टॉपिक को जो है सिलेक्ट कर लेना है, इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। तो नीचे की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे आपने एजुकेशन पर्पस के लिए भी बनाया है तब भी आपने ये करना है। ठीक है, तो आपको बाकी चीज़ें तो पता ही होगी सेक्सुअल कंटेंट पे क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि नीचे की तरफ और आते हैं तो बॉडी पार्ट्स या डांस वगैरह भी होते हैं जैसे कि, तो सेक्सुअल, तो उसमें भी आपने जो है यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है वायलेंस। वायलेंस में जो है अगर आपने तशद्दुद या जुल्म वगैरह किया है, यानी इस चीज़ें को कवर किया आपने अपनी वीडियो में, तो आपने जो है ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे कि सिचुएशन शोविंग आपने हर्ट, डैमेज और इंजरी, ठीक है, तो यहाँ पर आपने जैसे कि कोई अपनी वीडियो में दिखाया कि किसी का ब्लड निकल रहा है, या फिर इसके अलावा जो है आप उसका जो है डेड बॉडी वगैरह दिखाते हैं किसी का, ठीक है, या फिर पोस्टमार्टम या इस तरीके की चीज़ें जो ब्लर करके दिखाते हैं, यानी कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी, तो ये आपने जो है ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको बाकी चीज़ें आपको खुद मिल जाएगी कि अगर इसमें से टॉपिक आपका मैच हो जाता है, यानी कि फाइटिंग, वायलेंस, एक्शन,
तो आपने जो है फिर इस ऑप्शन को जो है सिलेक्ट कर लेना है। गेमिंग के हिसाब से भी अगर देखा जाए, जैसे कि आपको इस तरीके की गेम भी अगर प्ले करते हैं तो आपने तब भी जो है यहाँ पर अगर दिखाया गया डेड बॉडीज़ वगैरह, तो आपने ये वाला ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो इसी तरीके से दोबारा नीचे की तरफ आते हैं। अब वायलेंस के बाद हमारे पास आता है शॉकिंग कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे शॉकिंग कंटेंट देख लेते हैं। अगर वायलेंस में आपने नहीं की अपनी वीडियो में इस तरीके की, तो फिर आप जो है शॉकिंग कंटेंट को चेक कर सकते हैं कि आपने कोई ऐसा कंटेंट बनाया जिससे लोग शॉक हो जाएं। चौंका देने वाली वीडियो अगर आपने बनाई है, यानी कि आप यहाँ पर बॉडी पार्ट्स, लिक्विड वेस्ट, आप यहाँ पर बाकी चीज़ें यहाँ पर शो देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें यानी कि शेयर करना, कोई मैजिक ट्रिक वगैरह, यानी कि जो बंदे देख के जो है शॉक हो जाएं, और वो जो है अगर कुछ ऐसी चीज़ें आप बता रहे हैं कि वो लोगों के लिए गलत भी है और वो ऐसा कर भी नहीं सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें अगर आप दिखाते हैं अपनी वीडियो में, या एजुकेशनल पर्पस के लिए बताते हैं, या आप कोई टैटू बना के दिखा रहे हैं, या फिर कोई ब्लड निकालने का फॉर एग्जांपल, या कुछ भी एग्जैक्टली, तो फिर आपने जो है यहाँ पर जो है ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है जिससे बंदे शॉक हो जाते हो। तो ये ऑप्शन आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर इसमें से भी आपका कोई यहाँ पे मैच नहीं होता है, तो फिर यहाँ पर अगर आपने अपनी वीडियो को हार्मफुल एक्ट्स और अनरिलायबल क्लेम्स के हिसाब से बनाया है, तो इसको आप यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो इसका मतलब तो यही होता है कि नुकसानदा काम और नाकाबिल एतमाद दावे, ठीक है। तो यानी कि आपने अपनी वीडियो में अगर कोई नुकसानदा काम बताया है, यानी कि अगर कोई लोग आपकी ये वीडियो देखने के बाद कुछ ऐसा काम आप दिखा रहे हैं कि लोग करें तो उनको नुकसान हो, और ऐसे दावे अगर आप करते हैं जो नाकाबिल एतमाद हो, तो फिर आप जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि ये कौन सी चीज़ें हैं, अगर आपने कोई स्क्रिप्ट कंटेंट इस तरीके का बनाया हुआ है जिसमें जो है लोग जो है इंजर्ड हो जाए, यानी कि चोट खा जाए आपकी वीडियो देख कर, उनको कोई नुकसान हो आपकी वीडियो देखने के बाद, यानी कि वो इसके तरीके कोई कदम उठा लें, तो ये चीज़ें भी आप अगर आपकी वीडियो में मैच होती हैं, तो फिर आपने जो है ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से जो है हम नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पर उसके बाद हमारे पास आता है रिक्रिएशनल ड्रग्स कंटेंट, ठीक है। यानी कि अगर आप जो है अपने वीडियो में कोई ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड कोई बना रहे हैं, यानी कि कोई गेमिंग कंटेंट बना रहे हैं, या एजुकेशनल पर्पस तो होता नहीं है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि नॉन एजुकेशनल एंड नॉन इन्फॉर्मेशनल, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप अगर कवर कर रहे हैं, तो फिर आपने जो है ये ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से जो है अगर नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर उसके बाद जो है हमारे पास एक और ऑप्शन है इनेबलिंग डिसऑनेस्ट बिहेवियर। तो ये 7वां नंबर हम जैसे ही ओपन करते हैं यहाँ पर, तो अब इसके बारे में अगर हम पढ़ें कि ये क्या लिखी हुई है और इसमें क्या सेलेक्ट करना है। यानी कि अगर आप अपनी वीडियो में बेईमानी का रवैया इख्तियार करते हो, ठीक है, तो इस तरीके का अगर आप यूज़ करते हो, यानी कि कोई जर्नलिस्टिंग या फिर इसके अलावा म्यूज़िक रिलेटेड है, या एजुकेशनल है, ह्यूमरियस है, स्टेटमेंट है, ठीक है, तो आपने फिर इस तरीके की अगर चीज़ें अगर अपनी वीडियो में यूज़ करते हो, तो फिर आपने जो है इस वीडियो को यहाँ इस टॉपिक को यहाँ पर जो है अगर कैटेगरी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है मोनेटाइजेशन के वक्त, ठीक है। हैकिंग से रिलेटेड, और अगर आप क्राइम की चीज़ें शेयर कर रहे हो कि किस तरीके से क्राइम करें, तो ये सारी चीज़ें जो है फिर इस कंटेंट के ऊपर आ जाती है, इनेबलिंग डिसऑनेस्ट बिहेवियर, ठीक है। तो उसके बाद हम 8वें नंबर पर आ जाते हैं, और उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन शो हो रहा है, यानी कि आप जो है नफ़रत फैला रहे हो, या इसके अलावा जो है आप किसी की तौहीन कर रहे हो, तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी वीडियो मैच होती है, तो फिर आपने जो है यहाँ पर जो है ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हम इस पर अगर आपकी वीडियो मैच नहीं होती है, तो यहाँ पर आपने देख लेना, आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आपकी वीडियो मैच होती है तो इसको सिलेक्ट कर लेना, वरना इसको छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है 9वें नंबर पर आती है फायर आर्म्स रिलेटेड कॉन्टेंट। यानी कि आप जो है इसमें फायरिंग या इसके अलावा जो है इसमें असले वगैरह की शो कर रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है आपने जो है यहाँ पर ये मेंटेनेंस हो, या इसके अलावा कोई भी एजुकेशनल पर्पस की वीडियो हो, यानी कि गन्स वगैरह आप यहाँ पर शो कर रहे हो, तो आपने जो है यहाँ पर ये वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर इनमें से भी अगर आपकी ऑप्शन नहीं मिलती है, तो फिर अब आपने जो है यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर लिख जाएगा आपको कि सेंसिटिव इवेंट्स, ठीक है। यानी कि अगर आप जो है किसी के जानों को ज़ाया करने के बारे में डिस्कशन या बहस करते हैं, तो फिर आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो और इस तरीके की कंटेंट को जो है क्रिएटर जो है मोनेटाइज नहीं करता है, ठीक है, ये भी आप नोटिस कर लेना। तो उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर आते हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पर शो कर रहा है कि कंट्रोवर्शियल इश्यूज़, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है
कि आप किसी मसाइल के ऊपर बात कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा कि यहाँ पर आप किस तरह के मसाइल के ऊपर अगर बात कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आप अगर सेक्सुअल के ऊपर बात कर रहे हो तो उसके बाद एबॉर्शन, यानी ये इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर अगर आप चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हो तो फिर आप जो है ये वाले ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद और नीचे की तरफ आते हैं तो बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएगी कि और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, टेक्स्ट और इमेज और रेजर। अब यहाँ पर हम यहाँ से इसे भी कट कर लेते हैं। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो कि अगर आप किसी में गलती से टिक कर भी दो तब भी आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है, नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर जो है आपको अंडे का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आपने यहाँ पर अंडों पर क्लिक कर देना है तो ऑटोमेटिक ये पहले जैसा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है हम इसे भी यहाँ पर हाइड कर लेते हैं। उसके बाद सबसे आखिरी में जो हमारे पास ऑप्शन बचता है वो है नॉन ऑफ दी अबव। अब देखिए यहाँ पर अगर आपने इनमें से किसी भी कैटेगरी पे आपकी टॉपिक मैच नहीं हो रही है, आपकी वीडियो मैच नहीं हो रही है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर सिंपल है कि नॉन ऑफ दी अबव पे आपने क्लिक करना है, सिंपल। और उसके बाद यहाँ पर जो है सीधा इसे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसको सबमिट पे क्लिक करोगे उसके बाद जो है आप यहाँ पर रिव्यू प्लेसमेंट का भी आपके पास ऑप्शन शो हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है। देखिए अगर 8 मिनट से ऊपर आप अपनी वीडियो को बनाते हैं लेंथ पे तो फिर आप अपनी मर्ज़ी की यहाँ पर जो है ऐड वगैरह डाल सकते हैं, और उससे कम होती है तब भी जो है यूट्यूब अपनी मर्ज़ी से डाल देता है, उसमें 1 से 2 ऐड आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिव्यू प्लेसमेंट में मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखें ऐड ब्रेक का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आप कौन कौन से पार्ट्स पे ऐड लगाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें अभी फ़िलहाल 2 ऐड लगे हुए हैं, एक यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, और एक जो है सबसे कोने पे वीडियो के एंड पे लगा हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये आपका कर्सर रखा हुआ है, अब ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आपने रखना है जहाँ पर आपने ऐड लगाना है। यहाँ पर रखने के बाद फॉर एग्जांपल जैसे ही वीडियो बंदा ऑन करे और यहाँ पर ऐड आ जाए तो यहाँ पर ऐड ब्रेक का ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऐड ब्रेक में आपने क्लिक करना है। देखें एक ऐड यहाँ पर आ गया है। इसी तरीके से आपने ये कर्सर को यहाँ पर लेकर आना, आप चाहते हैं कि वीडियो के सेंट्रलाइज पे यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर भी आपने जो है फिर ऐड ब्रेक पे क्लिक कर देना इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पे तकरीबन 4 ऐड लग चुके हैं। अगर और आपने लगाना है ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादा ऐड लगाने से फिर ऑडियंस जो है वो बोर हो जाती है और जो है वीडियो को कट कर देती है, जिसकी वजह से आपका एवीडी जो है बहुत कम आता है, ठीक है। तो ये आपको मैं फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए अभी मैंने एक वीडियो के ऊपर 5 एड्स लगा दिए हैं, तो जितने ज़्यादा एड्स होंगे आपकी उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आपने इस तरीके से ऐड लगाना है और उसके बाद यहाँ पर वीडियो को कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप अपने पार्ट्स के ऊपर जो है वीडियो के किस टाइम पे लगाना है आपने वहाँ से देख लेना है, और उसके बाद ऐड ब्रेक को वहाँ पे लगा के सीधा इसे यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर आपका काम हो गया ख़त्म। उसके बाद आप अपनी वीडियो को जब पब्लिश करते हैं तो आपका फिर कोई भी इशू नहीं आता है, और आपकी वीडियो में जहाँ पर आपने ऐड लगाया था अगर ऐड वहाँ पर उस मुताबिक होता है तो वहाँ पर आ जाता है, और उसके बाद जो है आपकी उस तरीके से अर्निंग हो रही होती है। और तो आपको जो है ये चीज़ें लाजमी समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो एक लाइक लाजमी से कर देना। मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।